बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स के 12th लेक्चर के अंदर टॉपिक 5.12 यूजेस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझेंगे। बच्चों, यूजेस स्टार्ट करने से पहले आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल का पता होना चाहिए और आसान अल्फाज के अंदर प्रिंसिपल हमें ये कहता है जहाँ पर फ्लूइड यानी लिक्विड या फिर एयर जो है वो फास्ट स्पीड से मूव करेगी, वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी उस फ्लूइड की तो वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा। और इसी तरह अगर फ्लूइड की स्पीड वेलोसिटी लो होगी तो प्रेशर हाई हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी और प्रेशर ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारे पास डेली लाइफ के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इस लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे। Bernoulli's principle explained that when the speed of fluid increase, its pressure decrease. Many practical devices use this rule to work efficiently. पहले हमारे पास एरोप्लेन विंग्स, बच्चों जहाज के जो विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं हमारे पास, उनको हम कुछ इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उस विंग्स के नीचे जो एयर है वो स्मूथली उसी तरह मूव करती रहे। लेकिन ये कर्व पाथ जो है, यहाँ से जैसे ही एयर आके टकराती हैं तो बच्चों ऊपर जो है विंग के वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और वेलोसिटी इंक्रीज होने पर विंग्स के ऊपर जो है प्रेशर लो हो जाता है, और जबकि विंग्स के नीचे जो है प्रेशर उसी तरह नॉर्मल यानी कि ऊपर के मुकाबले में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी नीचे लो है, प्रेशर हाई है, और ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होने से प्रेशर लो हो जाता है। और जब ये एरोप्लेन जो है रनवे के ऊपर रन करता है तो इसे एक लिफ्ट मिलता है नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे ये टेक ऑफ करता है। The design of an aeroplane wing is such that air above it moves faster than the air below. The upper surface is curved and the lower one is flat. ये जो lower one होती है विंग्स की शेप, ये फ्लैट होती है और ऊपर वाली कर्व होती है। फास्टर एयर अबव क्रिएट लो प्रेशर। फास्टर एयर मतलब जैसे यहाँ से एयर जो है वो कर्व होगी तो यहाँ पर एयर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर लो हो जाएगा। एंड स्लोअर एयर बिलो क्रिएट्स हाई प्रेशर। दिस प्रेशर डिफरेंट लिफ्ट द प्लेन अपवर्ड। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्विंग ऑफ द बॉल। बच्चों आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, हम क्या करते हैं, बॉल को एक साइड से रफ रहने देते हैं और एक साइड से शाइन करते हैं। अक्सर आपने क्रिकेट मैच के दौरान देखा होगा, बॉलर्स के साथ जो फील्डर्स होते हैं वो बॉल को बार बार देखते रहते हैं और एक तरफ से शाइन करते रहते हैं। और फर्ज कर लें बेटा, अगर इस बॉल की जगह पर एक क्रिकेट बॉल होती तो हम बार बार इस साइड को, ऊपर वाली साइड को अगर शाइन कर रहे हैं और नीचे वाली साइड को रफ रहने दे रहे हैं, तो बच्चों जब फास्ट बॉलर इसको बॉल करवाएगा, एयर के अंदर इसको थ्रो करेगा, तो ऊपर से शाइनी सरफेस होने की वजह से एयर जो है वो फास्टली मूव करेगी और प्रेशर जो है वो लो रहेगा। और दूसरी साइड रफ होने की वजह से यहाँ पर एयर जो है वो स्लो मूव करेगी और प्रेशर जो है वो हाई होगा, जिसकी वजह से इस बॉल को एक टर्न मिलेगा। हवा में बॉल जो है वो स्विंग होगी। When a ball is thrown or kicked with spin, one side moves faster to the air, faster air, lower pressure, slower air, high pressure. This pressure difference pushes the ball to one side. The balls curve in the air due to this effect called the Magnus effect. Magnus effect में बच्चों अगर हम बॉल को ऐसे भी हवा में स्विंग करते हैं, बेशक उसकी दोनों सरफेस जो हैं वो सेम होंगी। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि बॉल जो है इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस वजह से भी बच्चों प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ऊपर जो है एयर कंप्रेस होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हाई हो जाएगी और प्रेशर लो। और यहाँ पर बच्चों हमारे पास एयर कंप्रेस नहीं होगी तो प्रेशर हाई होगा, तो ये बॉल जो है ये डिफ्लेक्ट करेगी दूसरी डायरेक्शन में, मतलब हाई से लो की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिल्टर पंप। फिल्टर पंप बच्चों हम यूज़ करते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। अक्सर ये स्विमिंग पूल्स के साथ हम अटैच करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पानी को एक छोटे एरिया से गुजारते हैं, तंग एरिया से गुजारते हैं। और जैसे ही बच्चों हम पानी, जैसे कि यहाँ से पानी आ रहा है तो हम यहाँ पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे ही हम उसे कम करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और वेलोसिटी इंक्रीज होने पर यहाँ पर बच्चों प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज होने पर यहाँ पर जो फिल्टर पेपर के अंदर ये पानी जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होगा और पानी के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी चीज़ें होंगी वो फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएंगी। लो प्रेशर होने की वजह से बच्चों यहाँ पर पानी इजीली फिल्टर पेपर के अंदर एब्जॉर्ब होगा
और एयर का फ्लो जो है यहाँ से पानी को और एयर का मिक्सचर को दूसरे साइड से इजीली बाहर ले जाएगा। A filter pump has a narrow part. When air flow fast through this narrow part, pressure decreases. The low pressure pulls liquid or water over into the flow and mixes with air. This principle helps suctions and mixing. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कार्बोरेटर। कार्बोरेटर बच्चों हमारे पास बाइक और गाड़ियों में होता है। इसमें हमारे पास एयर का जो फ्लो है, एयर का जो पाइप है वो दरमियान से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम हो जाता है। और जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, एयर का फ्लो यहाँ से जब गुजरेगा तो बेटा उसकी वेलोसिटी हाई हो जाएगी। वेलोसिटी हाई होने पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और ये कार्बोरेटर अटैच होता है हमारे फ्यूल के साथ, और फ्यूल के पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर प्रेशर हाई होता है, और यहाँ पर जैसे वेलोसिटी हाई होगी प्रेशर लो होगा। हाई प्रेशर से फ्यूल के पार्टिकल्स लो प्रेशर में एयर के साथ मिक्स होंगे और एयर के साथ मिक्स होकर आगे इंजन की तरफ जाएंगे। In a car engine, the venturi duct help mix fuel and air. When air passes quickly through the narrow part, pressure falls. जैसे यहाँ से एयर गुजरेगी, हाई स्पीड होने की वजह से प्रेशर लो हो जाएगा। ड्यू टू लो प्रेशर पेट्रोल वेपर्स आर ड्रॉन इनटू एयर स्ट्रीम। यहाँ पर गैस भी हो सकती है, पेट्रोल भी हो सकती है, और हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे। These mixture goes into the engine for combustion. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पेंट स्प्रेयर। पेंट स्प्रेयर में और बच्चों हमारे पास जो परफ्यूम की बोटल्स होती हैं उसके ऊपर एटमाइज़र होता है, उसमें सेम मैकेनिज्म यूज़ होता है। यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से बच्चों जब हम एयर प्रेस करते हैं, एयर को भेजते हैं, तो बेटा एयर एयर जब इस कम क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से पास करेगी तो बच्चों एरिया कम होने पर यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इस रीजन के अंदर प्रेशर लो हो जाएगा। और पेंट की बोतल के अंदर बच्चों प्रेशर हाई होता है, तो प्रेशर लो होने पर यहाँ से पेंट जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, और नोजल की मदद से ये पार्टिकल जो हैं एयर के साथ मिक्स होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। एयर passes over a tube that is dipped in a paint. फास्ट एयर क्रिएट लो प्रेशर। जैसे हम यहाँ से फास्ट एयर को भेजेंगे वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, which pulls paint upward into the airstream. Paint break into small droplets and spray evenly. Same principle is used in perfume bottles and atomizers. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वेंट्री रिलेशन। वेंट्री रिलेशन होता क्या है बच्चों? वेंट्री रिलेशन यूज होता है स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए। अगर फर्ज करें किसी पाइप में से फ्लूइड पास कर रहा है, उसकी स्पीड को हम पाइप के अंदर जाके चेक नहीं करते बल्कि इस रिलेशन की मदद से चेक करते हैं। इसमें हम करते क्या है, फ्लूइड को बेटा वहाँ से एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं। मतलब फर्ज करें यहाँ पर ये पाइप है, इसके दो एरिया हैं। ये एरिया जो है ये A1 है, और ये एरिया यहाँ पर हमने एरिया को कम किया, ये एरिया A2 है। जो यहाँ पर वेलोसिटी थी वो V1 थी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो V2 है। डेफिनेटली जब हमारे पास एरिया कम होगा तो वेलोसिटी हाई हो जाएगी। और इसी तरह बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर V1 वेलोसिटी 1 थी, वेलोसिटी कम थी, प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करेंगे वेंट्री रिलेशन को ड्राइव करने के लिए। लेट कर रहे हैं यहाँ पर A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया एट अ वाइड एंड नैरो पार्ट, मतलब A1 और A2 को हम दो एरिया कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह V1 और V2 को दो वेलोसिटीज़ हैं इन दोनों पॉइंट की, और P1 P2 हमारे पास दो पॉइंट्स का प्रेशर है। हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है यहाँ पर P1 plus 1/2 rho V1 square is equal to P2 plus 1/2 rho V2 square। यहाँ पर बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ऐड नहीं किया, क्योंकि बच्चों सेम हाइट होने की वजह से वो कैंसिल हो जाएगी दोनों एंड पर। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, प्रेशर 2 को यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2, और ये वैल्यू इधर आके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 1/रो इसमें से कॉमन आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमें मालूम है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था, जैसे ही एरिया कम करते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर एरिया कम करने पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे V2 को V1 से, तो बच्चों V1 वेलोसिटी जो है वो एज कंपेयर टू V2 वो बहुत कम है। मतलब यहाँ पर फ्लूइड बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा होगा, और यहाँ पर फ्लूइड जो है वो फास्ट स्पीड से मूव कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे इफ A2 is very small then velocity 2 is very large।
meaning velocity increase and pressure decrease in a narrow section. तो हम इस वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इन दोनों में से v1 को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को कंपैरिजन में v2 बहुत ज़्यादा है और v1 बहुत कम है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 का स्क्वायर। और इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को हम वेंट्री रिलेशन का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड द वेंट्री रिलेशन यूज्ड इन वेंट्रीमीटर टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट टाइम बच्चों हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट यूजेज टोरिसलिस थ्योरम। टोरिसलिस थ्योरम हमें बताता है जब भी बच्चों कहीं से पानी जो है वो फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। आसान अल्फाज में बच्चों उसकी स्पीड जो है उस हाइट पर डिपेंड करेगी जो उससे ऊपर फ्लूइड की होगी। और जैसे फ्री फॉल बॉडी जो है जितनी ज़्यादा हाइट से गिरती है उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। सिंपल अल्फाज के अंदर बच्चों ये फ्लूइड भी फ्री फॉल ज़मीन की तरफ मूव करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। इमेजिन अ टैंक फुल ऑफ वाटर विद अ स्मॉल होल नियर टू द बॉटम। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं ये पूरा टैंक जो है बेटा ये वाटर का है और यहाँ पर होल किया है हमने और इस होल से हमने लिक्विड को बाहर निकालना है। अब यहाँ पर बच्चों जो प्रेशर है P1 के ऊपर टॉप ऑफ द टैंक वो है हमारे पास P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। और जो पॉइंट 2 यानी होल के ऊपर यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो बनेगा P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रेशर सेम होने की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम कहेंगे P1 P2 इक्वल है, तो P1 P2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर V1 की वेलोसिटी, मतलब ये जो वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसकी वेलोसिटी भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू V2। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को P1 और P2 को और V1 की जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम इस वैल्यू को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, रो GH1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, रो को रो से कैंसिल कर देंगे क्योंकि वाटर की डेंसिटी सेम रहेगी। और यहाँ से बच्चों V2 की वैल्यू आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 2GH1 माइनस H2, मतलब H1 माइनस H2 इस हाइट के इक्वल है। तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GH। तो डिफाइन कैसे करेंगे इस थ्योरम को, द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वुड गेन बाय फॉलिंग फ्रीली थ्रू द सेम हाइट h1 माइनस h2, या सिंपल हम h से भी इस हाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में जितनी ज़्यादा हाइट ज़्यादा होती जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, होल से निकलने वाले लिक्विड की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। और ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।